Hello student, today I will discuss some important questions on determinant which are based on different properties of determinants. Let us start with the properties first. First property we will use in these type of questions, that if we have to calculate determinant of A transpose, then it will be equal to determinant of A. यानी A ट्रांसपोज का determinant करें या A मैट्रिक्स का determinant करें, दोनों सेम आते हैं, राइट. सेकेंड प्रॉपर्टी कि determinant of AB यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके determinant निकालें, so that will be equal to determinant of A into determinant of B, right. Third property, adjoint of A determinant come out to be determinant of A raised to n minus 1, where n is the order of determinant. Order of determinant means पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि determinant हम किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो मीन्स अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर होगा determinant का 2. 3/3 मैट्रिक्स है तो उसका determinant का ऑर्डर होगा ऑर्डर 3. तो मीन्स n/n का मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n डिटरमिनेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, के ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k रेज़ पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. इस अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से, तो जब उस कांस्टेंट को बाहर लाएंगे तो डायरेक्टली नहीं लाएंगे, हम उसमें उसकी पावर लगाएंगे. n होता है इसका ऑर्डर फिर से, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैलकुलेट करना है 2a और n ऑर्डर है इसका 3, तो इट कम आउट टू बी 2 रेज़ पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी इसके साथ ऑर्डर आएगा. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, राइट. तो ऑर्डर हमेशा बाहर आएगा पावर में. नेक्स्ट इज इफ यू हैव टू कैलकुलेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, देन इट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, राइट. सो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यूज़ करूंगा डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर. नेक्स्ट इफ यू हैव टू कैलकुलेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, यानी इसी का डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ पावर n. उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा. तो जब हम आई मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के साथ, तो हर जगह डायगोनल में डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा एंड सो ऑन, और सब जगह 0 होगा. इस तरह से चलेगा. अगर ये 3/3 का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब. तो बेसिकली जितने भी ऑर्डर होगा इसका 3/3 होगा, तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3 आएगी. इस तरह से n/n का ऑर्डर होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ पर n आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल यूज दैट a इंटू ए इनवर्स और a इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज आई, राइट. ये आपको पता ही है. नेक्स्ट, अगर किसी भी इनवर्स का दोबारा इनवर्स करें तो वी गेट ए नाइन्थ कि ए बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके इनवर्स करें तो आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. सिमिलरली अगर हमें निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का एडजॉइंट, तो दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट. ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. 11th, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स. दिस इज योर 11th प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी इनवर्स का ट्रांसपोज करें और उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालें तो दोनों सेम बात होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना हो तो ये आ जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए. और इसको प्रूव करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि ए इंटू इनवर्स आई होता है. दोनों मैट्रिक दोनों इक्वेशन दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लेंगे तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इस प्रॉपर्टी से. और डिटरमिनेंट ऑफ आई हमेशा 1 होता है, आई का और हमेशा कैलकुलेट करोगे 1 आएगा. तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हमेशा आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसका रेसिप्रोकल, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13, adjoint of A will come out to be determinant of A raised to n minus 2 into मैट्रिक्स A. यानी अगर इसका ऑर्डर n है तो यहाँ पे n की पावर -2 n-2 हो जाएगी. और लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल ए बी सी है, नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो, तो इसका आंसर हमेशा आएगा ए बी सी, यानी इनके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. ये आपको ध्यान रखना है. सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स वो नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो है, तो इनका भी आंसर, इसके डिटरमिनेंट का आंसर भी इनके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. सिमिलरली अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो है और ऊपर वाले जीरो है, तब भी इसका आंसर आपका ए बी सी आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम इनको यूज़ करेंगे अब क्वेश्चंस करने के लिए, राइट. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फोर प्रॉपर्टीज. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव मैट्रिक्स ए 2 3 4 5 0 5 6 0 0. तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, जिसमें ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है. तो हम अभी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई लास्ट उसको यूज़ कर सकते हैं कि जो इसका अगर हमें जो डिटरमिनेंट निकालना होगा तो किसके इक्वल आएगा, वो इनके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं
उनके प्रोडक्ट के इक्वल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 1, तो 2 5 10, 10 इंटू 1 10, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली 10 आ जाएगा। तो ये सारे 1 मार्कर हैं और 2 मार्कर भी आ सकते हैं अगर 2 पार्ट्स दे दे तो, बट ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन, हमें लेंथी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रॉपर्टीज पता होंगी तो वी कैन इवैल्यूएट दैट। नाउ 2 इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई नंबर जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट से तो उसकी पावर में क्या आएगा, ऑर्डर। तो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर में आ जाएगा 3, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर का 2 की पावर 3, राइट। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 10 है, तो 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 की पावर में आएगा आपका 3, क्योंकि ऑर्डर 3 है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो ये बन जाएगा 27 इंटू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ आपका 10 है, तो ये आ जाएगा 27/10, राइट। सेम प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं, 4 ए का डिटरमिनेंट, 4 की पावर में आएगा आपका फिर से 3, क्योंकि ऑर्डर तो 3 ही है, तो 4 4 16 इंटू 64 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 640। तो सारे 1 मार्कर हैं, डायरेक्टली नहीं एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट इनकी कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, इधर दिस और दिस और दिस, तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ पावर n-1, तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ पावर 3-1 मीन्स 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, राइट। नाउ वी नो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 10 है, तो ये आंसर आना चाहिए 10i, तो आप लिख सकते हैं दिस 10i, इस तरह फॉर्म में छोड़ दें, या फिर हम लिख सकते हैं बिकॉज 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10, तो इसका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। नो अब हमें इसी टर्म का डिटरमिनेंट निकालना है, तो या तो हम ऐसे ही ये निकाल के इसमें वैल्यूट कर सकते हैं कि 10 इंटू 10 इंटू 10 आएगा, नहीं तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अभी मैंने लिखी, राइट। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, राइट, n, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, मतलब क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 10 की पावर 3, तो 1000, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1000 आएगा। और हमें अभी इसकी प्रॉपर्टी पड़ी, एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-2 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये 10a आ जाएगा। 10a छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो 20 30 40 0 50 60 0 0 और 10 की फॉर्म में छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज लगेगी डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव ए जो मैंने लिया है यहाँ पे, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, और बी लिया है मैंने अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और हमसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालो। तो वी कैन डायरेक्टली पुट दिस प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ए का डिटरमिनेंट जो होगा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें पता है क्योंकि ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, तो यानी 2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 आएगा। और बी में ये भी ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 इंटू -1 इंटू -1 अगेन 2, तो ये आंसर 4 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं 2ab, तो पहले 2 को कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, दोनों को ऑर्डर 3/3 और सेम ऑर्डर होना भी चाहिए, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो 8 2 की पावर 3 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 2 2, तो 8 4 द 32 आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि ए बी का इन्वर्स जो होता है, किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालोगे तो दैट विल बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ए बी का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इन्वर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट बी का रेसिप्रोकल, तो दोनों की वैल्यूज हैं 2 2, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये होता था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ए का डिटरमिनेंट आपका 2 आ गया है, तो 2 की पावर n-1, n 3 है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है हमें, सेम लॉजिक, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। अभी हमने पढ़ा था
कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब क्योंकि हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मीन्स इस पूरी इक्वेशन का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये भी हम निकाल के आए हैं ऊपर, तो ये 4 3 4 यहाँ पुट कर देंगे, 4 इंटू 4 16, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, एन इज 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, ये भी उसी लॉजिक से चलेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर एन यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर 3 यानी 8। तो इस तरह से हम इस टाइप को क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सारे सारे हॉट क्वेश्चन है जिनमें 2 और 3 प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लगती है। क्वेश्चन वी हैव ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से हम ए कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए इनवर्स तो हम क्या करते हैं, पहले इसी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो लिया है ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, राइट। ऊपर के 0 हो नहीं हो, नीचे वाले 0 होंगे, तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा इनके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल, तो 4 टू द 8 इंटू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ गया 8। तो फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 8, राइट। अब इससे अगर मुझे ए डिटरमिनेंट निकालना हो तो निकाल सकते हैं कैसे, अभी हमने पढ़ा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और मैंने प्रूव भी किया था, तो ये आ जाएगा 1/8। तो इसको हम यूज़ करेंगे कैसे, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया इसका रेसिप्रोकल 1/8। थर्ड पार्ट 2a, तो पहले हम क्या करते हैं 2 को बाहर ले जाते हैं, तो 2 की पावर में आएगा ऑर्डर, ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर का 3, तो बन गया 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है आपका 1/8, तो ये आपका आंसर आ गया 1, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, और ये 1/8 है, तो 1/8 का स्क्वायर 1/64। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n यानी ए की पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, तो 1/8 की पावर 3 आ जाएगा, तो 1/64 इंटू 8 हो जाएगा आपका 1/512, 1/512, तो 64 इंटू 8 कर दिया मैंने, 8 4 32, 3 कैरी 40 3 51, तो इसका आंसर आ गया 1/512। तो ये रिवर्स प्रोसेस में था, यहाँ पे इन्वर्स दिया था, उसके बेस में हमें ए की वैल्यूज निकालनी थी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 25, तो एडजॉइंट ऑफ ए वैसे होता क्या है हमें पता होना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है 3/3, तो यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 बेस डिटरमिनेंट का, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 क्योंकि 3-1, और ये हमें दिया 25 के इक्वल। तो हमें ध्यान रखना है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज +5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और -5 का भी 25 आएगा स्क्वायर, तो एक वैल्यू स्किप हो जाती है जनरल स्टूडेंट से अगर ये प्रॉपर्टी पता भी हो, बट हमें ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है हमें प्लस माइनस दोनों ऑप्शन होंगी, तो दोनों ऑप्शन लेके चलनी है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा आपका +-5, क्योंकि अभी हमने वैल्यू इसी प्रोसीजर से करोगे आप। नेक्स्ट पार्ट 2 इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो 2 की पावर में क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3, राइट, इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो 2 की पावर 3 हो गया 8, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की इक्वल, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आया आपका +-5, तो ये बन जाएगा +-40, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, सी पार्ट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये होता है आपका 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट, और डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, तो आपका आंसर आ जाएगा +-1/5। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, डी पार्ट होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने प्रूव की थी इसकी प्रॉपर्टी, पढ़ी भी थी, प्रूव आप कर सकते करना चाहे तो इस प्रॉपर्टी से कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है आपका 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। इस पार्ट को तो ले जाएंगे अगर इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना हो तो, राइट, हमें चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो दोनों साइड ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो कॉन्स्टेंट है इसको पहले लिख देते हैं, राइट, तो ए इंटू ए इनवर्स ये बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें पता है ए इंटू इनवर्स आई होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी, तो हम इस प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर द टाइमिंग 1 मार्कर है तो सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 5 है प्लस माइनस, तो +-5 आई, तो यानी इसके 2 आंसर आ सकते हैं 500 0 0 0 050 005, या फिर -500 0 0 -50 और 0 0 -5, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, तो
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या है प्लस माइनस, और ये पावर में क्या आएगा 3 क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो प्लस माइनस 5 की पावर 3, तो आपके दो आंसर फिर से आ जाएंगे, प्लस 125 क्योंकि 5 का क्यूब, या फिर माइनस 125 क्योंकि माइनस 5 का क्यूब. So in this way this question can be done. So this is also a very important question. We have to show that determinant of a skew symmetric matrix of order odd is always 0. तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक समझते हैं जिसके डायगोनल 0 होंगे और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा. मीन्स यहाँ पे अगर ए है तो माइनस ए, बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होंगे. तो हमें शो करना है इसका मैट्रिक्स का जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ऑड ऑर्डर का 3/3, 5/5, 7/7, तो हमेशा आंसर 0 आएगा. तो कैसे प्रूव करते देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ वी वांट इट्स डिटरमिनेंट. तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, राइट. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमने अभी पढ़ा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ भी -1 है, तो -1 की पावर में बाहर क्या आएगा ऑर्डर. ऑर्डर क्या है इसका, इस केस में 3, या फिर ऑड लोगे तो ऑड पावर आ जाएगी यहाँ पे, राइट. और -1 रेज़ टू द पावर ऑड टर्म इज ऑलवेज -1, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो इस डिटरमिनेंट को इधर लाएंगे तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो और डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा 0 आएगा. यानी जब भी यहाँ पे ऑड टर्म होगी तो पावर में माइनस आ जाएगा, इसलिए इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हमेशा ऑड वाले केसेस में 0 आएगा. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.